एक बार की बात है, गांधी जी के बड़े भाई कर्ज के जाल में फंस गए थे। अपने भाई को कर्ज से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने अपना सोने का कड़ा बेच दिया और उसके पैसे अपने भाई को दे दिए। मार खाने के डर से गांधी जी ने अपने माता पिता से झूठ बोला कि कड़ा कहीं गिर गया है, किंतु झूठ बोलने के कारण गांधी जी का मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उनकी आत्मा बार बार यह कह रही थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सारी बात एक कागज में लिखकर पिताजी को बता दी। गांधी जी ने सोचा कि जब पिताजी को इस अपराध की जानकारी होगी तो वह उन्हें बहुत पीटेंगे, लेकिन पिताजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। गांधी जी को इस बात से बहुत चोट लगी। उन्होंने महसूस किया कि प्यार हिंसा से ज़्यादा असरदार दंड दे सकता है और गांधी जी ने छोटी सी उम्र में ही झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण कर ली। प्रसंग नंबर 2। गांधी जी एक बार अपनी यात्रा पर निकले थे। तब उनके साथ उनके अनुयायी आनंद स्वामी भी थे। यात्रा के दौरान आनंद स्वामी की किसी बात को लेकर एक व्यक्ति से बहस हो गई और जब यह बहस बढ़ी तो आनंद स्वामी ने गुस्से में उस व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिया। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो उन्हें आनंद जी की यह बात बुरी लगी। उन्हें आनंद जी का एक आम आदमी को थप्पड़ मारना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने आनंद जी को बोला कि वह उस आदमी से माफ़ी मांगे। गांधी जी ने उनको बताया कि अगर यह आम आदमी आपकी बराबरी का होता तो क्या आप तब भी थप्पड़ मारते। गांधी जी की यह बात सुनकर आनंद स्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस आम आदमी से इस बात को लेकर माफ़ी भी मांगी। प्रसंग नंबर 3। एक बार गांधी जी को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि शहर में गांधी मंदिर की स्थापना की गई है, जिसमें रोज उनकी मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। यह जानकर गांधी जी परेशान हो उठे। उन्होंने लोगों को बुलाया और अपनी मूर्ति की पूजा करने की निंदा की। इस पर उनका एक समर्थक बोला कि बापूजी, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करे तो उसकी पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर गांधी जी बोले कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, जीवित व्यक्ति की मूर्ति बनाकर पूजा करना बेढंगा कार्य है। इस पर वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि बापूजी, हम आपके कार्यों से बहुत प्रभावित हैं, इसलिए यदि आपको यह सम्मान दिया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। गांधी जी ने पूछा कि आप मेरे किस कार्य से प्रभावित हैं। यह सुनकर सामने खड़ा एक युवक बोला कि बापू, आप हर कार्य पहले खुद करते हैं, हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हैं और अहिंसक नीति से शत्रु को भी प्रभावित कर देते हैं। आपके इन्हीं सद्गुणों से हम बहुत प्रभावित हैं। गांधी जी ने कहा कि यदि आप मेरे कार्यों और सद्गुणों से प्रभावित हैं तो उन सद्गुणों को आप लोग भी अपने जीवन में अपनाइए। तोते की तरह गीता रामायण का पाठ करने के बदले उसमें वर्णित शिक्षाओं का अनुकरण ही सच्ची पूजा उपासना है। इसके बाद उन्होंने मंदिर की स्थापना करने वाले लोगों को संदेश भिजवाते हुए लिखा कि आपने मेरा मंदिर बनाकर अपने धन का दुरुपयोग किया है। इस धन को आवश्यक कार्य के लिए भी प्रयोग किया जा सकता था। इस तरह उन्होंने अपनी पूजा रुकवा दी। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।